राव इंद्रजीत जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, तो अब गुंडागर्दी तो फैल ही रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे क्रिमिनल है, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई राकेश हो, चाहे कोई हो, हम नहीं डरते किसी से भी। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के मानेसर में डिप्टी मेयर के पद के चुनाव को लेकर बीजेपी पार्षद के चचेरे भाई को किडनैप करके मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक प्रदीप पार्षद दयाराम का चचेरा भाई है। आरोप है कि हमलावरों ने उसके गले से 2 तोले की सोने की चेन और जेब से 12,000 रुपए कैश भी छीन लिए और धमकी दी कि अगर दयाराम ने हमारे हक में वोट नहीं की तो तेरे पूरे परिवार को जान से मरवा देंगे। इस मामले में खेड़की दोला थाने में गांव शिकोपुर के परमजीत सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मेयर के पति के नाम का भी जिक्र किया गया है। वहीं प्रदीप ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसे एक फोन कॉल अजय पाल के मोबाइल से आई। कॉल पर पहले उसके रिश्तेदार सज्जन उर्फ ढाला से बात करवाई गई। उसके बाद परमजीत नामक युवक ने कहा कि तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी मिलना है। पीड़ित प्रदीप जब मिलने पहुंचा तो वहां परमजीत के साथ 6-7 लड़के मौजूद थे। ये लोग उसे जबरन लोरंगपुर गांव की पुरानी मार्केट स्थित एक ऑफिस में ले गए। वहां पहले से ही 17 युवक मौजूद थे। सभी ने मिलकर मुझे पाइप, लाठी और डंडों से बुरी तरह पीटा। पिटाई के बाद मुझे धमकाते हुए कहा कि अब और जगह चलना है। आरोपियों ने हथियार दिखाए और गाड़ी में डालकर शिकोपुर होते हुए दरबारीपुर गांव में बने एक स्विमिंग पूल पर ले गए। वहां पर सभी ने शराब पी और फिर दोबारा से मारपीट शुरू कर दी और जाति सूचक गालियां भी दी गई और पूछा गया कि तेरे चाचा का लड़का दयाराम पार्षद कहां है, बता दे वरना पूरे परिवार को 5 लाख रुपए देके मरवा दिया जाएगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदीप को सिविल अस्पताल के सेक्टर 10 गुरुग्राम में पहुंचवाया, जहां मेडिकल जांच में उसके शरीर पर 4 चोटों की पुष्टि की गई है। इसके आधार पर खेड़की दोला थाने में SC/ST एक्ट, BNS की धाराएं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने स्पेशल रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। आपको बता दें कि मानेसर में डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना है। हाल ही में मानेसर के 7 पार्षदों को भाजपा में शामिल करवाया गया, जो 3-4 दिन से अंडरग्राउंड है। बताया जा रहा है कि उन्हें गुवाहाटी के सीक्रेट रिजॉर्ट में ठहराया हुआ है। इनमें से ही एक वार्ड पार्षद दयाराम है, जिसका चचेरा भाई पीड़ित प्रदीप है। जैसे हमारे दयाराम भाई जो पार्षद है वार्ड नंबर 16 से, उसके भाई को कल किडनैप कर लिया गया कुछ लोगों ने, और जो अभी एफआईआर कॉपी आई वो पढ़ने में आया कि राकेश हयातपुर वाले का उसमें नाम है, उसने जो करवाया है काम। तो ये तो पहले ही समाज को दिख रहा था कि जिस प्रकार के लोग यहाँ पे मेयर की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे और आज वो अपने अंजाम को पूरा करने के लिए कामयाब भी हो रहे हैं। जब एक पार्षद अपने नगर निगम में, अपने क्षेत्र में, उसका परिवार जब सुरक्षित नहीं है किसी मेयर के पक्ष के साथ, तो बाकी तो आप समझदार हो, समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। वो जब मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर वोटिंग अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार अभी टिकट डिक्लेयर कर, जो सीटों को डिक्लेयर करेगी कि चुनाव कब होने हैं। लेकिन अभी तो कोई चुनाव का ऐसा कोई मामला भी नहीं है। कुछ हमारे बीजेपी के पार्षद हैं, कुछ उनके पक्ष के पार्षद हैं, बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। चुनाव का तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उनको तो इसलिए उठाया गया कि तुम्हारा भाई कहाँ है, हमें तुम्हारी वोट चाहिए, यदि वोट नहीं दी तो 5 लाख रुपए किसी को देके मरवा देंगे। भाई ने हयातपुर ने कहा है, भाई राकेश ने कहा है, इस प्रकार के बयानबाजी हो रहे। मैंने अभी देखा है, एफआईआर को मैंने पढ़ा है, उसमें तो स्पष्ट तौर के ऊपर जो राकेश हयातपुर है और उनके जो ऊपर आशीर्वाद भी शीर्ष नेतृत्व का है। वो जैसा कि आपको पता है चुनाव में भी क्या रहा और अभी भी क्या हालात हो रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, उसका अपने राव इंद्रजीत जी का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, तो अब गुंडागर्दी तो फैल ही रही है। कल भी, परसों भी हमारे पास हमारे एक हरिजन भाई है नखरोला से, हरी सिंह, वो भी हमारे उनकी पुत्र वधू पार्षद है। हमारे कुछ बीजेपी पार्षदों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। उसकी पुत्र वधू को, उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया, उसको मैसेज पहुंचाया गया। वो बेचारा वहाँ से अपनी जो घूमने की यात्रा को अधूरी छोड़कर बीच में आया, वो उसको भी उन्होंने किडनैप कर लिया, उसको भी वो उठा कर लेके चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के 2-2 पार्षद किडनैप हो रहे हैं, तो मैं तो हरियाणा सरकार से अपील करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर है राव नरबीर जी, उनसे अपील करूंगा कि आप इन पार्षदों को कम से कम सुरक्षा तो दें कि आपके राज में, जबकि अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही थी कि हरियाणा को हम क्राइम मुक्त करेंगे, हरियाणा में कोई क्रिमिनल नहीं रहेगा या हरियाणा में कोई क्रिमिनल रहेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सरेआम जो पार्षद ही सुरक्षित नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 2-2 पार्षद सुरक्षित नहीं है, तो हम किससे क्या उम्मीद लगाएंगे। और मेरा तो कहना यही है, हम दबकर खड़े हुए हैं, डटकर खड़े हुए हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे कोई राकेश हो, चाहे कोई हो, हम नहीं डरते किसी से भी। हमारे पार्षद तो बल्कि वह गुस्सा हो रहे हैं, उनको पता लगा ऐसे ऐसे घटना हुई, वो गुस्सा और हो रहे हैं, बल्कि बोलो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कुछ नहीं करना है भाई, सरकार करेगी, कानून करेगा, प्रशासन करेगा। कानून के हाथ इतने लंबे, प्रशासन जब किसी को चाहे जमीन से निकाल ले, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे मोटे क्रिमिनल है, कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है। वो इनके पीछे तो पहले भी बहुत रिकॉर्ड चले हुए हैं। अभी एक पीछे चुनाव में भी उसकी एक भाभी थी सुनीता यादव, उसकी भी स्टेटमेंट आ रही थी, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। उसने अभी 5वें महीने में भी उसने एक एप्लीकेशन सीपी साहब को दी हुई है। ये तो अपने परिवार के लिए, जब वो अपने परिवार को नहीं बख्शा तो वो क्या बख्शेंगे। बाकी हम डरने वाले नहीं है किसी से भी, प्रशासन हमारे साथ है, सरकार हमारी साथ है। प्रदीप नाम है जी। सर मेरे पास अजय ने फ़ोन किया, भाई चाचा के लड़के के पास, अजय नौरंगपुर का रहने वाला है। उसने फ़ोन किया मेरे चाचा के लड़के के पास, ढाला उफ सज्जन। उसने बोला अजय ने कि भाई मेरे पास 2 मिनट के लिए आ जाएगा। वहाँ चला गया तो वहाँ पे मिले मेरे को परमजीत सिकोपुर का रहने वाला है। वे 5-6 जाने थे, वे मेरे को ले गए अपने ऑफिस में, ये नौरंगपुर मार्केट में, पुराने वाले मार्केट में। वहाँ दारू पी, उन लोगों ने दारू पी के मेरे से बोला कि भाई पार्षद का पता बता, पार्षद कहाँ है? दयाराम भाई पार्षद, मेरे बाबा का लड़का है। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे नहीं पता, 16 वार्ड से। मैंने उसको मना किया भाई मुझे नहीं पता कहाँ पे नहीं है। तो मेरे गाँव ने मारा पीटी की, ये परमजीत ने और एक विक्रम ने और एक मोटा भाई है। इनको मैं जानता हूँ, बाकी 6 लोगों को मैं जानता नहीं। 8 लोग थे। वो पैप से डंडे से मार रहे थे, नहीं बचा उसने। वो तो दारू पी के वहाँ फैल हो गया। फिर वहाँ से वो मेरे को हथियार दिखा के मेरे को सिकोपुर ले गए, स्विमिंग पूल में। वही परमजीत का कोई दोस्त का है, वहाँ मेरे को उन्होंने जाके वहाँ फिर मारा पीटी की मेरे साथ। वहाँ से मेरे को ले गए लोकरा, फिर लोकरा जाके मेरे से वहाँ वो पूछताछ की उनने, वहाँ भी मेरे को पिटा लोकरा भी। तो ये कह रहे थे कि ये राकेश नहीं याद करिए, इसके खिलाफ अगर वोट डाल दी कहीं और तो थोड़ी परिवार को जान से मार देंगे। लोकरा में ले गए, जाट का ऑफिस वहाँ ले गए मेरे को, वहाँ पे उन्होंने मारा पीटी की। फिर वहाँ से ले आए मेरे को उल्टाया नौरंगपुर। तो ये कहने लगे भाई अगर उसके खिलाफ जाएगा डॉक्टर के खिलाफ तो थोड़ी परिवार को जान से मार देंगे। और मेरी एक 2 तोले की चैन थी, 12,000 रुपये थे, वो खोस लिए उन्होंने। पीछे पेट में मारे, पीछे मारे, मेरी जांघें पाट दी। ये 20 तारीख की घटना है। इनके ये मेरे को गाड़ी, मेरे को होश तो था नहीं, मेरे को चलती गाड़ी मेरे से फेंक गई पेट्रोल पंप के पास नौरंगपुर। उसके बाद मैं घर पे गया, परिवार वाले को बताया मैंने ऐसे ऐसी घटना हुई। उन्होंने जाके चौकी कंप्लेंट कर दी। मैं ये मांग करता हूँ जी ऐसे कैसे हो जाएगा ये बताओ, फिर तो सबको मार देगा, नहीं बताओ। अब हमारे पास है नहीं, पार से दम पता क्या करे। परमजीत ने बोला 5 लाख रुपये ले ले और तू 11 को पता बता दे चेयरमैन का। ये कह रहे थे कि हम राकेश भाई ने भेजे हैं 5 लाख में तेरे परिवार को मरवा देंगे जब वोट डालने तो डिप्टी मेयर की। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।